उस गांव में एक ही मास्टर था। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, इसलिए पायल के बड़े ताऊजी ने सोचा कि वह पायल को ही कुछ महीनों के लिए अपने पास बुला ले। और कुछ समय से पायल शहर के दूसरे स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी, इसलिए वो अभी खाली थी। तो उसने अपने बड़े ताऊजी के गांव तीनापुर जाने का विचार किया। एक ट्रेन थी जो उस गांव से होकर गुजरती थी। पायल के बड़े ताऊजी ने उसे समझा दिया था कि वो ट्रेन कुछ समय के लिए स्टेशन पर रुकेगी, तो वो स्टेशन पर उतर जाए। और ऐसा ही हुआ। एक स्टेशन पर ट्रेन कुछ समय के लिए रुकी तो पायल ने गांव का नाम एक बोर्ड पर पढ़ा, तो ट्रेन से उतर गई और ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ गई। अरे, मुझे तो दीनापुर गांव जाना था, ये तो दीनपुर गांव है। ये मैं किसी गलत गांव में उतर गई क्या? थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, हो सकता है बोर्ड पर गलत नाम लिखा हो। पायल थोड़ा गांव के अंदर की तरफ चलकर जाती है, पर वह गांव का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। गांव उल्टा था, वहाँ के घर उल्टे बने हुए थे, लोग उल्टा चल रहे थे। पायल कुछ पल के लिए तो घबरा गई। तभी सामने से एक औरत आती दिखाई दी। वो सामने से कोई आ रहा है। अरे ये क्या, ये औरत तो उल्टा चल कर आ रही है, ये सब क्या है? वो औरत पायल के पास आती है। पायल उसे देखकर घबरा जाती है। डरो नहीं, हम भूत नहीं हैं, हम तुम्हारी तरह साधारण इंसान हैं, बस हम उल्टा चलते हैं क्योंकि ये उल्टा गांव है। उल्टा गांव? पर मुझे तो दीनापुर गांव जाना था। ये दीनपुर गांव है, दीनापुर नहीं। पर आप कौन हो? मेरा नाम पायल है, मैं एक टीचर हूँ, शहर के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे अपने बड़े ताऊजी के घर दीनापुर गांव जाना था, वहाँ के स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। अच्छा, वापसी की कोई ट्रेन मिलेगी? क्योंकि मुझे दीनापुर गांव पहुँचना है। मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई है, मैं तो किसी को फोन भी नहीं कर है, इसलिए आपका ये फोन वहाँ चार्ज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में बिजली नहीं थी, हमारे गांव में बिजली थी, आपकी तरह ऐसा फोन मेरे पास भी था, पर कुछ समय पहले यहाँ पर सब कुछ बदल गया। आप मेरे साथ चलो, थोड़ी देर आराम करो, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। वैसे भी इस गांव से गुजरने वाली ट्रेन 2 महीने में एक बार ही रुकती है। अब आपको 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आप हमारे गांव में रहो। आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आपको चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपको अपनी बेटी की तरह रखेंगे। चलो मेरे साथ चलो। पायल घबराती हुई उस औरत से बातें कर रही थी। कुछ देर बाद वो औरत पायल को अपने घर ले जाती है। रास्ते में पायल सब कुछ उल्टा देख रही थी, हर आदमी, औरत, बच्चे सब उल्टे। घर, सड़कों पर चलने वाले वाहन, पशु पक्षी, यहाँ तक कि सब कुछ, पेड़ पौधे वगैरह भी उल्टे थे। वो औरत और उसके परिवार वाले पायल की बहुत देखभाल करते हैं, उसके लिए खाने पीने का सामान लाते हैं। पायल को पता था कि अगले 2 महीने तक उसे यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि गांव में बिजली भी नहीं है कि वो अपना मोबाइल चार्ज करके किसी को बुला सके। माँ, हमारे स्कूल में कोई टीचर भी नहीं है। माँ, हम सभी बच्चों को टीचर से पढ़ना है, जो पिछले साल पढ़ाते थे उन्हें वापस बुला लो। क्या करे, हमारे तो बच्चों का भविष्य ही खराब हो रहा है। जब से उस जादूगरनी ने इस गांव पर जादू किया है, तब से ये गांव उल्टा हो गया है। हम सभी बहुत परेशान हैं, यहाँ तक कि बच्चों का स्कूल भी उल्टा है, इसी वजह से स्कूल की कक्षा भी उल्टी है। पर वो जादूगरनी कौन है जिसने इस गांव को उल्टा बना दिया? उसकी इस गांव से क्या दुश्मनी है? और वो जादूगरनी कहाँ है? वो जादूगरनी आज के कुछ साल पहले इस गांव में जमींदारनी थी। वो गांव वालों को बहुत तंग करती थी, उन पर बहुत जुल्म करती थी। उसने कुछ तंत्र विद्याएं सीखी और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए इस गांव को उल्टा बना दिया। जब तक ये गांव और यहाँ की हर चीज उल्टी है, तब तक वो जादूगरनी यानी कि जमींदारनी का अंत नहीं हो सकता। तो वो जादूगरनी कहाँ मिलेगी? वो तो अब 1 महीने बाद लौटेगी। वो एक गुफा में आराम के लिए चली जाती है। सोनू की माँ, हमारे लिए पायल एक भगवान का फरिश्ता बनकर आई है। तुम्हें याद है वो जमींदारनी जादूगरनी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि उसने इस गांव को और यहाँ की हर चीज को इसीलिए उल्टा किया है ताकि उसकी उम्र और शक्तियाँ बढ़ जाएं। पर कोई सीधा आदमी उसके सामने आएगा तो उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और वो जल जाएगी। अच्छा, तो ये बात है, मुझे उसका इंतजार करना पड़ेगा। उससे तो हम बाद में निपट लेंगे, पर अभी मैं क्या करूँ? इतने समय तक मैं यहाँ क्या करूंगी? यहाँ आप सब तो उल्टे हो, बस एक अकेली मैं ही सीधी हूँ। पायल, तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तक तुम्हारे सामने आएगी तो हम जानते हैं कि तुम उसे सजा देकर हमें इस परेशानी से दूर करोगी। ठीक है, मुझे स्कूल दिखा दो, मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। पायल कुछ गांव वालों के साथ स्कूल देखने जाती है। वो हैरान थी, उल्टा स्कूल, उल्टा क्लासरूम और बच्चे भी उल्टे। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें एक नई टीचर मिली थी। पायल ने बच्चों से खूब घुल मिल कर बात की। उसे बच्चों पर बहुत तरस आ रहा था, पर उसने सोच लिया था कि 1 महीने बाद जब जादूगरनी उसके सामने आएगी तो वो उसका अंत जरूर करेगी। पायल बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चे भी खूब मन लगाकर पढ़ते थे। धीरे धीरे बच्चों ने पायल से बहुत कुछ सीख लिया। पायल ने बच्चों को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान दिया। गांव वाले भी पायल की बहुत तारीफ करते थे। कुछ ही समय में
पायल उस गांव की चहेती बेटी बन गई। एक दिन पायल जब स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि क्लासरूम बिल्कुल खाली था। आज गांव का एक भी बच्चा स्कूल नहीं आया था। भैया क्या हुआ, आज बच्चे स्कूल नहीं आए, क्लासरूम बिल्कुल खाली है। दीदी आज कोई स्कूल नहीं आएगा क्योंकि आज जादूगरनी आ रही है। सब लोग अपने घर में छिपे हुए हैं ताकि वो किसी को भी तंग ना करे और चुपचाप आकर चली जाए। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आज आप सबको जादूगरनी से छुटकारा दिलवा कर ही रहूंगी। जैसे ही जादूगरनी जमींदारनी गांव में प्रवेश करती है तो वो सबको चिल्ला चिल्ला कर अपना डर दिखाने लगती है। सब कुछ हवा में उल्टा पुल्टा होने लगता है। गांव के सब लोग घबरा जाते हैं। कैसा लग रहा है तुम सब गांव वालों को? मैंने इस पूरे गांव को उल्टा बना दिया है। अब तुम सब हमेशा के लिए ऐसे ही उल्टे रहना और मेरी शक्तियां बढ़ाते रहना। गांव वाले घबराए हुए थे कि तभी पायल उस जादूगरनी जमींदारनी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पायल को सीधा देखकर जादूगरनी घबरा जाती है। उसकी सारी शक्तियां उसी समय समाप्त हो गई और वो जलकर भस्म हो गई। सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं। बच्चे भी दौड़कर पायल को पकड़ लेते हैं। टीचर जी, अब हमें उल्टे क्लासरूम में नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब हमारा क्लासरूम सीधा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब हम भी सीधे खड़े हैं, उल्टे नहीं है। टीचर जी, हम खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। हाँ बच्चों, अब तुम सब खूब मन लगाकर पढ़ना, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आज सब बहुत खुश थे क्योंकि पायल ने बुराई का अंत करके अच्छाई को जीत दिलाई थी। जादूगरनी के मरते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, जैसा हमेशा हुआ करता था। गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है।